आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर समान कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है। धारावाही वृत्तीय चालक के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र की सहायता से इलेक्ट्रॉन के पथ के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। प्रश्न के अनुसार एक इलेक्ट्रॉन है जो r त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर समान कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है। मतलब अगर आप इसको कुछ एज्यूम करें तो यह क्या है, हमारे पास में एक कोई वृत्त है, ठीक है, और इस वृत्तीय पथ में हम कह सकते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है जो क्या कर रहा है दोस्तों, इस r त्रिज्या के वृत्त में कैसा कर रहा है, कोणीय वेग ओमेगा से गति कर रहा है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ओमेगा से कोई इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो हम अवश्य ही कह सकते हैं आवेशित इलेक्ट्रॉन के गति करने के कारण परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में धारा कैसी हो रही होगी, उत्पन्न हो रही होगी। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है तो धारा अवश्य ही कैसी हो रही होगी, इस दिशा में जा रही होगी। तो इस लूप में धारा आई हम मान सकते हैं कैसी हो रही है, प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इस लूप की त्रिज्या कितनी है, r है। तो अगर आप प्रश्न ध्यान से पढ़े तो देखिए, धारावाही वृत्तीय चालक के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र। तो हम जानते हैं कि किसी भी धारावाही चालक के जो केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी किससे दिया जाता है, म्यू नॉट के बटे में 4 पाई इंटू 2 पाई आई के बटे में r से देते हैं, ठीक है। जहां r क्या है, r जो है इस वृत्तीय पथ की त्रिज्या। इस स्थिति में हम क्या कह सकते हैं दोस्तों, क्योंकि हमें क्या करना है, इस घूमते हुए इलेक्ट्रॉन और ये चुंबकीय क्षेत्र B में संबंध स्थापित करना है। तो उसके लिए अगर व्यंजक ज्ञात करना है तो अगर आप ध्यान से देखिए, अगर हम मान ले कि दोस्तों यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी गति कुछ इस प्रकार से हो रही है कि दोस्तों इसके गति के विपरीत दिशा में क्या हो रही है, धारा I प्रवाहित हो रही है। मतलब इलेक्ट्रॉन के वेग की जो दिशा है वो कुछ इस प्रकार से है, तो इसके विपरीत दिशा में क्या प्रवाहित हो रही होगी, धारा प्रवाहित हो रही होगी। तो हम कह सकते हैं कि दोस्तों इनके मध्य में संबंध क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हैं I को Q के बटे में T, ठीक है। मतलब आवेश प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है, धारा कहलाती है। लेकिन यहाँ आवेश जो है वो कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो E के बटे में T हम क्या लिख सकते हैं, धारा लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमें E के बटे में T का वैल्यू फाइंड करना होगा और यहाँ से ये वैल्यू कहाँ रख देना है, समीकरण क्रमांक इसको 1 नाम दे देते हैं। तो इस स्थिति में अब हमारे पास में क्या हो जाएगा कि धारा है उसका E बटे में T से मान ज्ञात करना है। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास में T क्या है, समय हो जाएगा। तो हमारे पास में कोणीय वेग ओमेगा भी दिया गया है। तो कोणीय वेग ओमेगा जो होता है वो किसके बराबर होता है, कोणीय वेग ओमेगा होता है दोस्तों 2 पाई f के बराबर, ठीक है। ये बात आपको पता है अच्छी तरीके से। कोणीय वेग ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई f, या इसको क्या कह सकते हैं हम लोग कि इनके मध्य में जो संबंध होता है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, f बराबरी से ओमेगा के बटे में 2 पाई लिख सकते हैं आप। या आप दोस्तों 1 बटे में f, ठीक है, उसके बराबरी से क्या लिख सकते हैं, t, ठीक है। मतलब समय और आवर्तकाल और जो आवृत्ति होता है उसमें क्या होता है, यही संबंध होता है। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 1 बटे में f क्या हो जाएगा, 1 बटे में जो f है वो आएगा किसके बराबर में दोस्तों, 2 पाई के बटे में ओमेगा, ठीक है। तो 2 पाई के बटे में ओमेगा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, t। तो हम इसको लिख देते हैं दोस्तों, t इज इक्वल्स टू 2 पाई के बटे में ओमेगा, समीकरण क्रमांक 2। तो अब हमें टी का मान भी निकल गया है, ठीक है। तो इसको समीकरण क्रमांक 3 नाम दे देते हैं और ये जो धारा वाला है इसको 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे समीकरण क्रमांक 2 और समीकरण क्रमांक 3 से, ठीक है, डायरेक्टली लिख देते समीकरण क्रमांक 2 तथा 3 से। अब क्या हो जाएगा, जो धारा आई है, ठीक है, उसको किस प्रकार से लिखेंगे, आई को ई के बटे में टी या ई गुणित 1 बटे में टी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में 1 बटे में टी कितना आया है दोस्तों, वो हो जाएगा 2 पाई के बटे में ओमेगा। मतलब
I बराबरी से E इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर 1/2 k बटे में ओमेगा, ठीक है। या आप लिख सकते हैं I बराबरी से E ओमेगा k बटे में 2 ठीक है। तो हम यहाँ से इस I का जो मान है वह कहाँ रख देंगे, समीकरण क्रमांक 1 में। तो समीकरण क्रमांक 1 में किसी भी वृत्तीय कुंडली, वृत्तीय जो चालक है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B किस प्रकार से निकाला था, म्यू नॉट k बटे में 4 इंटू 2 था, ठीक है। तो हम 2 के बटे में r जैसा कि वैसा लिख देंगे, बस I की जगह वो वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने फाइंड करी है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू के बटे में r इंटू I का वैल्यू क्या हो जाएगा, E ओमेगा के बटे में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना मिलेगा, म्यू नॉट के बटे में 4 इंटू E ओमेगा के बटे में r, ठीक है। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा वेबर प्रति मीटर, ठीक है। तो यहाँ से हमें दोस्तों परिणामी चुंबकीय क्षेत्र का मान किसके रूप में मिल गया है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कोणीय आवृत्ति ओमेगा, या हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन के आवेश और ओमेगा के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र किसी भी वृत्तीय हमारे पास में जो चालक होता है उसके लिए, ठीक है। तो यही क्या था, आवश्यक व्यंजक था। कब, जब दोस्तों किसी चुंबकीय क्षेत्र B की गणना करनी थी, जब वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन कोणीय वेग ओमेगा से क्या कर रहा था, परिक्रमण कर रहा था। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।